हनुमान चालीसा हम में से कई लोगों ने इसे पढ़ा है, सुना है, लेकिन क्या कभी सोचा है कि इसमें दो ऐसी चौपाइयां हैं जो हमें हर सुख देने और हर दुख से निकालने का वादा करती हैं। आज हम बस इन्हीं दो शक्तिशाली चौपाइयों के गहरे मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, किसी भी पवित्र पाठ को शुरू करने से पहले मन को साफ करना जरूरी होता है। ये पहला दोहा बिल्कुल वही काम करता है। ये एक प्रार्थना है जिसमें कहा गया है कि मैं अपने गुरु के चरणों की धूल से अपने मन रूपी शीशे को साफ करके भगवान राम की महिमा का गुणगान करता हूं। ये एक तरह से आगे जो हम समझने वाले हैं उसके लिए खुद को तैयार करना है। तो उन दो खास चौपाइयों पर आने से पहले यह समझना जरूरी है कि हनुमान चालीसा आखिर है क्या। देखिए, हनुमान चालीसा कोई आम भजन नहीं है। इसे 16वीं सदी में महान संत तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में लिखा था। यह असल में भक्ति योग का एक बहुत बड़ा आधार है जो भगवान हनुमान की शक्ति, उनकी भक्ति और उनके साहस को समर्पित है। और इसके नाम में ही एक राज छिपा है। चालीसा शब्द आता है हिंदी के शब्द 40 से, जिसका मतलब होता है 40। ये बताता है कि इस भजन में 40 मुख्य छंद हैं जिन्हें हम चौपाई कहते हैं। इसकी बनावट भी आप देखिए बहुत सुंदर है। शुरुआत होती है दो दोहों से जो एक तरह से माहौल बनाते हैं। फिर आती हैं 40 चौपाइयां जो हनुमान जी के गुणों को बताती हैं, और आखिर में एक समापन दोहा है जो सब कुछ समेटते हुए एक समर्पण दिखाता है। और अब आते हैं इस पूरी चर्चा के केंद्र में, वो पहली चौपाई जो वादा करती है सभी सुखों का। इन शब्दों को जरा ध्यान से सुनिए। ये अपने आप में एक ध्यान की तरह हैं। और देवता चित्त न धरी, हनुमत से ही सर्वसुख करेई। इसका मतलब बहुत सीधा है लेकिन गहरा भी, कि मन को कहीं और भटकाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हनुमान जी की सेवा ही आपको सर्व सुख यानी हर तरह की खुशी, हर तरह की शांति दे सकती है। सोचिए, ये कितना बड़ा वादा है। तो बात यहां एक जगह ध्यान लगाने की हो रही है, यानी फोकस डिवोशन की। भक्ति योग का मानना है कि जब हमारा मन और चेतना एक ही जगह पर टिक जाते हैं तो हमारी सारी एनर्जी एक ही दिशा में लगती है, वो बिखरती नहीं। और यही एकाग्रता हमें अंदर से शांति और सुकून का एहसास कराती है। इसी को सर्व सुख कहा गया है। अब देखिए ये विचार आगे कैसे बढ़ता है। अगर चौपाई 35 हर सुख का वादा करती है तो ठीक अगली चौपाई जीवन के हर दुख और हर संकट का समाधान बताती है। और वो चौपाई ये है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। इन शब्दों में कमाल का भरोसा छिपा है ना। इसका मतलब तो बिल्कुल साफ है कि जो कोई भी बल और वीरता के प्रतीक हनुमान जी को याद करता है, उसके जीवन से हर संकट, हर तरह का दर्द, चाहे वो शरीर का हो या मन का, सब खत्म हो जाता है। इस चौपाई में जो सबसे जरूरी शब्द है वो है सुमिरन, मतलब याद करना। यहां कोई मुश्किल पूजा पाठ की बात नहीं हो रही है, बस एक सच्ची याद की। और इसके पीछे का मनोविज्ञान भी बड़ा गहरा है। जब कोई मुश्किल में बलवीरा यानी हिम्मत और ताकत के प्रतीक को याद करता है तो वो असल में उन गुणों को अपने अंदर जगा रहा होता है। ये डर को हिम्मत से और निराशा को भरोसे से बदल देता है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सारे वादे पूरे हों कैसे? हनुमान जी का स्मरण आखिर किया कैसे जाए? क्या बस नाम लेना ही काफी है या इसका कोई और मतलब है? और मजे की बात यह है कि इसका जवाब भी हमें हनुमान चालीसा में ही मिल जाता है, चौपाई नंबर 26 में। चौपाई 26 कहती है, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। इसका मतलब यह है कि सच्चा सुमरन तब होता है जब आपके मन, आपके कर्मों और आपके वचन तीनों एक सीध में हों। जब आप जो सोचते हैं वही करते हैं और वही बोलते हैं। ये एक पूरी तरह से जीने का तरीका है जहां आपके मन में भक्ति हो, कर्मों में सेवा हो और बातों में सच्चाई। जब इन तीनों में कोई टकराव नहीं होता तब भक्ति में असली शक्ति आती है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो हनुमान चालीसा हमारी जिंदगी की आम परेशानियों का एक बहुत सीधा हल देती है। जहां डर और चिंता है वहां वो भरोसा और सुमिरन का रास्ता दिखाती है। जहां दुख और तकलीफ है वहां वो सुरक्षा और राहत का वादा करती है। और जहां मन 10 जगह भटक रहा है वहां वो एक जगह ध्यान लगाने का तरीका सिखाती है। और मैं आपको बस इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जाता हूं, अटूट विश्वास संकट के समय में शक्ति कैसे देता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद तर्कों में नहीं, अनुभव में